वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं आज 330 का ट्रेड कहाँ पे मिला है, कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते थे और कल के लिए पेंडिंग टारगेट क्या होगा। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और किस तरह का ट्रेड आपको मिलने का प्रोबेबिलिटी है। गैप डाउन ओपन होने के बाद दूसरा कैंडल ने मॉर्निंग पे लगा दिया था ट्रैप लगने के बाद आपको मिला है टीआरएस, जो पहला ही दो कैंडल को लेके बना हुआ है। टीआरएस का जब भी हाई ब्रेक हुआ आपका एंट्री हो जाना चाहिए था और आपका टारगेट होता नियरेस्ट रेजिस्टेंस, जो कि पीपी या तो प्रीवियस डे का क्लोज। पर इस ट्रेड में दिक्कत ये है कि आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका टारगेट बन जाएगा छोटा। इसलिए जब भी ऐसा ट्रेड आपको दिखे जहां पे आपको रिस्क रिवार्ड ठीक ठाक नहीं लगता है तो उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए, या तो फिर वेट कीजिए कि मार्केट अगर एक डीप लगाता है आपका स्टॉप लॉस छोटा बन जाता है, तब उसमें एंट्री लीजिए, पहला टारगेट मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दूसरा, 10:30 बजे से पहले और एक बुलिश टीआरएस आपको दिखने को मिला, तो यहाँ पे बुलिश टीआरएस का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। बुलिश टीआरएस का हाई निकलते ही यानी जब भी ब्रेक होगा तभी आपका एंट्री बनेगा। उसके बाद एसएमए पे लग गया है 50-50 ट्रेंड। अब अगर नए हो, आपको पता नहीं है फॉर्मूला क्या है, उसका रूल्स क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जाके ज़रूर देख लीजिएगा, वरना लॉस करेंगे। 50-50 ट्रेंड लगते ही आप इसको छोड़ सकते थे, यानी ट्रेड से एग्जिट ले सकते थे। दूसरा क्या है, यहाँ पे पीपी है, तो पीपी आपका फर्स्ट टारगेट होता, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट मिल जाता और आपका जो रिस्क था और रिस्क और रिवार्ड करीब करीब 1:1 से ज़्यादा ही था, तो इस ट्रेड पे आप अच्छी तरीके से एंट्री ले पाते। अगर आप होल्ड करते हो, पहला टारगेट बुक नहीं करते हो कि 50-50 ट्रेंड लगा है, ठीक है चलो होल्ड करके देखते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, अगर एसएमए के नीचे क्लोजिंग दे देता है तब एग्जिट कर देंगे, तो दूसरा टारगेट यानी पीडीसी आपको मिल जाता, प्रीवियस डे का क्लोज। अब चलिए 15 मिनट पे चल के देखते हैं आज का पेंडिंग टारगेट क्या रहेगा। 15 मिनट को अगर आप देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे अगर शिफ्ट कर जाएंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कि यहाँ पे एक टीआरएस ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये बुलिश टीआरएस का हाई ब्रेक हुआ है तो ऊपर का ट्रेड भी चालू हो गया है। इसका एसएल किधर होगा, इसके नीचे होगा, और इसका पेंडिंग टारगेट क्या होगा, प्रीवियस डे का हाई यानी 52,819 इसका पेंडिंग टारगेट है। कल अगर मॉर्निंग पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है कि मार्केट नीचे आता है और आज का जो दिन है इस लो से टीआरएस बना के ऊपर जाने का कोशिश करता है, तो आप एक ऊपर वाले ट्रेड पे एंट्री कर सकते हो और पहला टारगेट रहेगा आज के दिन का क्लोज यानी पीडीसी। दूसरा टारगेट रहेगा आज के दिन का हाई और मार्केट पेंडिंग टारगेट को अचीव कर सकता है। अब चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेजेंट ट्रेंड क्या है और वहां पे क्या बन रहा है। अगर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर टाइप का शेप हमको दिखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखें तो निफ्टी में एक अप साइड का ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद मार्केट आके थोड़ा सा रुक सा गया है। अब ये जो रुका हुआ है मार्केट, यहाँ पे मार्केट का एक हाई है और मार्केट का एक लो है, यानी मार्केट एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है, जहाँ जिस रेंज के अंदर आने वाले दिन पे थोड़ा सा फंसा रह सकता है। कल हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो और रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन हो जाए। इस तरह के मार्केट में क्या होता है, एक रेड कैंडल बन जाता है, मार्केट धीरे 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 फिर से ये वाला जो जोन है इसके अंदर आ सकता है, हो सकता है इसको क्रॉस करके नीचे भी जाए। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट रिवर्स ऊपर की तरफ आएगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बिताएगा, फिर ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर यहाँ से कोई बाउंस आता है, यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर ओपन हुआ फिर यहाँ से कोई बाउंस आया, तब भी सीधा जाके 24,400 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रहा है। और गैप डाउन के केस पे भी यहाँ से रिवर्स होके नीचे चला जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऊपर की ओर है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता रहा है। जब भी मार्केट नीचे आएगा बायर्स एक्टिव हो जाएगा और मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा।
अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कल घूमता हुआ आपको दिख जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आने वाले दिनों पे हो सकता है ब्रेकआउट देखने को मिले निफ्टी 50 पे। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या है। अब बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ है। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक रेंज बनाया है और उस रेंज के अंदर थोड़ा टाइम के लिए रुक रहा है। आप अगर ऑप्शन चेंज को एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अच्छा खासा सेलर का पोजीशन बना हुआ है ऊपर पे, यानी रेजिस्टेंस के पास, और नीचे पे सपोर्ट के पास। वो लोग स्ट्रैडल और ट्रायंगल अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ बना के बैठा हुआ है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन पे अच्छा खासा है। तो वो चाहेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों पे इस रेंज के अंदर ही रहे और उनको थीटा डीके का फायदा मिले। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो बायर्स तुरंत एक्टिव हो जाएगा और धकेलना शुरू करेगा मार्केट को ऊपर की ओर। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ए वाला जो SMA है, ये 200 EMA है। इस EMA के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट ऊपर जा सकता है। जब तक इस EMA के नीचे है तब तक एक डिप मिलेगा, फिर डिप में बाइंग होगा, फिर ऊपर आएगा, फिर एक डिप मिलेगा, फिर यहाँ पे बाइंग होगा, फिर ऊपर आएगा। ऐसा करते हुए मार्केट एक रेंज के अंदर मूव देता रहेगा। अगर इसके ऊपर यानी EMA 200 के ऊपर मार्केट जाके सस्टेन करता है तो आपको एक अच्छा खासा बाइंग दिख सकता है, जो मार्केट को 53,083 इस लेवल के पास लेके जा सकता है। हो सकता है कि बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाए। हो सकता है यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे पहुंचा। जिसी भी तरीके से हो, अगर 5383 पे पहुंच जाता है मार्केट 53083 पे, तो यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा एक स्कैल्पिंग का, वो भी PE साइड पे, क्योंकि यहाँ जो गैप अभी तक पेंडिंग है मार्केट ज़रूर के ज़रूर आके इस गैप को फिल करेगा। तो ये उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा जहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू CE साइड का ही रहेगा, जब तक नीचे सपोर्ट जोन ब्रेक करके मार्केट जाना शुरू ना कर दे तब तक, क्योंकि तब तक जब भी सेलिंग आएगा तो बायर एक्टिव हो जाएगा और मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। अगर मार्केट कल इस जोन के अंदर घूमता हुआ आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 10 तारीख को एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आपको मिल सकता है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो भी आप 330 स्ट्रेटेजी देखे नहीं हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके 330 स्ट्रेटेजी को ज़रूर देख लेना।